नमस्कार दोस्तों, आज जो आपका 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर रिव्यू हुआ था उसके साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। जो भी क्वेश्चन का हम आंसर देंगे वो बिल्कुल सही होगा और रात में पूरी डिटेल के साथ हम सारे जितने भी भाग होंगे उनके लिख के आपको आंसर्स दे देंगे और पीडीएफ में जो टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा था कि वीटो पावर कौन बनाता है, ठीक है, यानी वीटो जो शक्ति होती है वो कौन यूज़ कर सकता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो कि हमारे अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं वो वीटो पावर यूज कर सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमेशा बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रामनाथ कोविंद जी हमारे 14वें नंबर के अभी राष्ट्रपति हैं और वीटो पावर कौन यूज कर सकता है, तो वो राष्ट्रपति यूज कर सकता है। उसके अलावा आपको लगातार हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ध्यान रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल। यानी लगातार आपको हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट ऊपर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर से पूछा जिसका आप आंसर ना दे पाए, ठीक है, लेकिन थोड़ी टफ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो वो किसको चुना था, तो वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को चुना था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, तो वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुना था, उनके बाद उन्होंने लिया। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो करी थी हरिहर और बुक्का ने। ध्यान रखिएगा, विजयनगरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो करी थी हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखिएगा, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे आके आपको और सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे बेसबॉल में कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। क्रिकेट में सबको पता है 11, फुटबॉल में भी सबको पता है 11 और हॉकी में भी कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। उसके अलावा खो खो में आपको पूछ देता तो 9 होते हैं। उसके अलावा आपको पोलो में पूछ देता तो 4 होते हैं। ऐसे गेम्स आपको जो याद रखने जहाँ से पूछा जा सकता है। वॉलीबॉल आपको पूछ सकता है तो उसमें कितने होते हैं, तो उसमें होते हैं 6। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं 7। ही आपको इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वहीं आपको क्वेश्चन पूछा था कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप देखिए आपका संबंधित है किससे, टेनिस से। ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित है आपका डेविस कप। उसी तरह होपमैन कप भी आपका टेनिस से संबंधित है, जो कि पूछा जा सकता है। रोजर्स कप आपका टेनिस से संबंधित है, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा लेवर कप आपका टेनिस से संबंधित है, जो कि पूछा जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, भूलिएगा मत। कभी कभी डेविस कप सुनते ही आप क्या करते हैं कि फुटबॉल लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डेविस कप आपका संबंधी किससे, तो टेनिस से। जबकि फुटबॉल कप अगर पूछा जाएगा तो आपको सुब्रतो कप दिया जा सकता है और सैप सुचकी कप दिया जाता है और संतोष ट्रॉफी तो सबको पता है कि फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा पूछा था कि आईआईएफ में 400 मीटर की दौड़ किसने जीती, तो वो जीती थी हिमा दास। हिमा दास आपको पता है कि धावक हैं जो कि असम से बिलोंग करते हैं। इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। असम से बिलोंग करती हैं और इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने इनको युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, हिमा दास को। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित की गई हैं इस वर्ष। ध्यान रखिएगा, इस बार 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हिमा दास भी हैं। और हिमा दास ने 400 मीटर की रेस में जो है गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं, तो इस वजह से इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने हमेशा आपको ये चीज़ रिपीट की है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ पे देखा गया। उसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं यूनिसेफ इंडिया की। उसके अलावा असम से बिलोंग करती हैं, धिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको हिमा दास के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई। देखिए, लगातार आपको जो भी विदेशी तत्वों से हमारे जो संविधान में चीज़ें ली गई हैं पूछा जा रहा है। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई है, तो वो लिया गया है आपका आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। उसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। उसके अलावा दोस्तों कुछ और देश हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया, तो वहाँ से लिया है मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो संस्थात्मक शासन प्रणाली, जो कि आपको पिछले आपका जो भी पेपर था उसमें पूछा था कि संस्थात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली, तो ब्रिटेन से ली। आयरलैंड से हमने आपको बताया था तब भी कि नीति निर्देशक तत्व लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, जो कि हो सकता है आगे आपको पूछे। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया से। वहीं जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए हैं। उसके अलावा बात कर लें कनाडा से, तो संघात्मक विशेषताएं, ध्यान रखिएगा, संघात्मक विशेषताएं जो है संघात्मक विशेषताएं की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से हमने ली हैं, तो वो कनाडा से ली। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। तो इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा हमने आपको एक क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कराया कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा था आपको कि हिंदी की पहली बोलती फिल्म, तो आलम आरा। ध्यान रखिएगा, आलम आरा आपकी हिंदी की पहली बोलती फिल्म है, जो कि पूछी जा सकती है आपको आगे भी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं।
लेते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, जो भी हमने आपको पढ़ाया था कि उपकरण पढ़ाए थे हमने, खोज आविष्कार पढ़ाए थे और विज्ञान पढ़ाया था कि कौन से विभाग में कौन सा विज्ञान पढ़ाया जाता है, यानी कौन सी शाखा किसका अध्ययन करती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी। जैसे हमने आपको सेल्स के लिए पढ़ाया था, ठीक है। उसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है आपको बार बार, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ किसमें होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 302, 301, 304, इन सबों में ही, 303, इन सबों में ही आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है। वहीं आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, इसका आंसर हमें नहीं पता है। उम्मीद अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो बिल्कुल बताएंगे। इसके बाद जब भी हम लास्ट में रात में इसको वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, सारे जितने भी आपके शिफ्ट में सबके साथ, तो आपको इसका आंसर भी हम बता देंगे। तो आज दोस्तों हमको इतने ही क्वेश्चन मिले थे, आपसे ही बच्चों से मिला हुआ है, और बाकी जहाँ से चीज़ें हम सर्च कर सकते थे वहाँ से लेके आए हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करेंगे, और शाम को जो भी अगर वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आप प्रॉपर चैनल पर आके चैनल पर देख लेंगे वीडियोज़ को। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।